आज पढ़ेंगे भाव एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन मतलब त्वरण होता है। कल क्या क्या पढ़े थे? दूरी पढ़े थे, विस्थापन पढ़े थे, और वेग पढ़े थे, और चाल पढ़े थे। चार चीज़ पढ़े थे। और आज किसका नंबर है? त्वरण। आज केवल एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, त्वरण, लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे, समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और कल की वीडियो देख लेना, इसके बाद इसको देखना तो और अच्छे समझ में आएगा। समझ में आता है तो आज क्या पढ़ना है हमको? त्वरण। त्वरण इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? एक्सलरेशन। एक्सलरेशन, ये एक्सलरेशन होता क्या है? तो ये कुछ नहीं होता है बाबू, ये वेग परिवर्तन जो होता है ना, उसकी समय दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन, जैसे वेग परिवर्तन क्या होता है? जैसे कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, कोई फोर व्हीलर, कुछ भी है, चाहे कोई पिंड है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसका वेग मान लो 5 है, 5 मीटर पर सेकंड उसका वेग है। लेकिन उसको कुछ समय बाद, 1 सेकंड 2 सेकंड बाद, उसका वेग बढ़ के कितना हो गया? 10 हो गया। तो अंतर कितने का है? वेग में परिवर्तन कितने का आया है? पहले 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा था, अब 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है। तो कितने का अंतर हो गया? 5 का अंतर हो गया। तो वही 5 क्या होता है? वही 5 त्वरण होता है। उसमें समय से भाग देंगे, फिर जो आएगा आएगा। जितने समय में वो वेग परिवर्तित हुआ था, 5 से 10 जितने समय में हुआ था, उस समय से भाग दे देंगे। अगर एक सेकेंड में 5 से 10 हुआ था, तो 1 से भाग देंगे तो वही आंसर आएगा। जितने भी समय में परिवर्तित होता है, उस समय से भाग दे देंगे, और जितना परिवर्तन हुआ है उसको उसी में भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? वो त्वरण आ जाएगा। जैसे इसकी परिभाषा क्या होती है, यहाँ लिख देता हूं मैं। वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु, यहाँ लिख देता हूँ, किसी वस्तु बाबू अच्छे से, किसी वस्तु किसी वस्तु के वेग परिवर्तन, वेग किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में एक्सेलरेशन होता है, तो इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, हिंदी में त्वरण कहते हैं। तो क्या वेग में परिवर्तन आ रहा है ना, इसको किससे दिखाते हैं? इसको स्मॉल ए से दिखाते हैं बाबू। इस स्मॉल ए से किसको दिखाते हैं? त्वरण को। त्वरण को। यही स्मॉल ए माइनस लग गया आगे, तो इसको किससे दिखाएंगे? यही हो जाता है मंदन। मंदन, अभी मंदन बताऊंगा अच्छे से क्या होता है मंदन। लेकिन बस इतना जानो कि अगर कैपिटल मतलब पॉजिटिव में ए है तो क्या होता है? त्वरण। और वही निगेटिव में अगर ए आ गया तो क्या हो जाएगा? वो मंदन हो जाता है। समझ में बात आई? ए से किसको दर्शाते हैं? त्वरण को। तो ए बराबर होता है बाबू वेग, कहाँ मिटाने वाला, यहाँ देख लो। त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल त्वरण होता है। वेग परिवर्तन का क्या मतलब है? दो ठे वेग होगा, दो वेग होगा ना, एक तो पहले वेग होगा, एक तो बाद में हो जाएगा। एक पहले वेग से जिस वेग से चल रहा होगा, और जो परिवर्तित होता है, जो बढ़ता है या घटता है, वो दूसरा वेग होता है। तो कुछ नहीं, दूसरा वेग यानी v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। त्वरण को ऐसे दिखाते हैं। बराबर इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये क्या हो गया? त्वरण का फार्मूला हो गया। त्वरण की परिभाषा ये हो गई, त्वरण का फार्मूला ये हो गया। त्वरण का मात्रक क्या होगा? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। इसमें सेकेंड से और भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है।
त्वरण कौन सी राशि होती है? तो सदिश राशि होती है। त्वरण कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इतना समझ में आ गई बात? फिर से एक बार देख लो, त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण का फार्मूला, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को ए से दिखाते हैं। वेग परिवर्तन होता है अंतिम वेग, इसको अंतिम वेग कर लेते हैं v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। इसको ऐसे लिख लेते हैं एक जगह करके, तो डेल्टा v अपान डेल्टा t लिख देते हैं। इसका मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो ये क्या होगा? मीटर तो रहेगा लेकिन ये सेकेंड जाके इसके सेकेंड के साथ गुणा होगा, तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ में बात आई? देखो, त्वरण जो होता है, त्वरण, अगर त्वरण धनात्मक है तो उसे त्वरण कहेंगे, लेकिन वही ऋणात्मक हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। अगर त्वरण ऋणात्मक है तो उसको क्या कहेंगे? मंदन। और धनात्मक है तो उसे ही त्वरण कहते हैं। समझ में आता है? दोनों का मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। लेकिन अगर ऋणात्मक मान आ गया, मान ऋणात्मक आ गया तो उसको मंदन कर देते हैं, और धनात्मक आता है तो उसे ही त्वरण कर देते हैं। जैसे जैसे कोई कोई कार है, कोई कार, वो क्या 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही थी, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही थी। लेकिन ऑटोमेटिक वो एक्सीलरेटर बढ़ाता है और उसकी कार क्या हो जाती है? तुरंत 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। आज समय कितना लगता है? मान लो लग जाता है उसका 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में 10 पहले था, अब बाद में कितना हो गया है? 20 हो गया है। पहले वेग उसका कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बाद में क्या हो गया है? 20 मीटर पर सेकेंड हो गया है। समय कितना लगा है? 2 सेकेंड लगा है। समय कितना लगा है? 2 सेकेंड लगा है। तो त्वरण कितना होगा? इन दोनों का अंतर बचे समय अंतराल, अंतर कितना होगा? 20। ये हो गया v2 और ये हो गया v1। तो क्या होता है फार्मूला? v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 की जरूरत नहीं है हमें, हमें तो समय दिया है ना, तो इसको डेल्टा टी कर लेते हैं। डेल्टा टी या केवल टी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस पहले का वेग 10 बटे समय 2 सेकेंड, तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 10 बटे 2, कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण इतना हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो कोई नहीं, नहीं समझ में आया तो एक और उदाहरण लेके समझते हैं। ये तो त्वरण था। ए का मान कितना आया था इसमें? ए का मान कितना आया था? ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। लेकिन यह उल्टा है, इसी को हम मंदन के रूप में देख लेते हैं। कोई कार 20 मीटर पर सेकेंड, कोई कार 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, ऑटोमेटिक ब्रेकर आ जाता है, तो गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। गाड़ी को ब्रेक लगाया और उसकी चाल की, अरे उसका वेग कितना हो गया? 5 मीटर हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। उसका वेग कितना हो गया? पहले चल रही थी कितने में? 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही थी, लेकिन ऑटोमेटिक ब्रेकर आ जाता है तो ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने के बाद उसका वेग कितना हो जाता है? 5 मीटर पर सेकेंड। मान लो समय लग जाता है 3 सेकेंड। समय कितना लगता है? ब्रेक लगाने में समय 3 सेकेंड लग जाता है, तो कितना होगा? अब इसका त्वरण निकालते हैं। त्वरण तो अंतिम ये है 5 माइनस प्रारंभिक क्या है? 20। अरे यही वाला फार्मूला, T2 माइनस T1, V2 माइनस V1 बटे T मान लेते हैं। सेकेंड टाइम दिया रहता है ना, टाइम में भी चेंजिंग होता है तो T2 माइनस T1 लिखते हैं। जैसे इसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग को हम परिवर्तित करके लिख रहे हैं V2 माइनस V1। अगर समय भी परिवर्तित होता तो समय भी लिखते हैं T2 माइनस T1। तो कितना हो जाएगा? अंतिम वेग V2 का मान कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, और प्रारंभिक V1 का मान 20 मीटर पर सेकेंड बटे T का मान कितना है? 3 सेकेंड। कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 15 माइनस में बटे 3 करके कितना आएगा 5 माइनस में आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है माइनस में आया है ना, तो माइनस में बाबू क्या होता है, माइनस में मंदन होता है तो त्वरण ही, लेकिन माइनस में आ गया तो उसको क्या कहेंगे मंदन कहते हैं। तो इसको लिखेंगे -a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -a किसको दर्शाता है मंदन को, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं मंदन। मंदन इसको क्या लिखते हैं मंदन। अतः कार में कितना मंदन हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। समझ में आई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से एक उदाहरण लेके समझते हैं, नहीं समझ में आई तो चलो मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन बोलता हूँ, तुम ही लोग लगा के बताओ, कमेंट में बताना जरूर से। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, एक गतिमान कण का मंदन क्या है बाबू, एक गतिमान कण, एक गतिमान कण का मंदन क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मंदन लिख दिया है, माइनस अब नहीं लिखेगा, मंदन नहीं लिखता तब माइनस लिखता। एक गतिमान कण का मंदन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात कीजिए। बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, देख के सवाल तुरंत आंसर बता दो। इसमें क्या करना है, ये इसमें सवाल को थोड़ा हल करना है, इसमें तो सवाल देखे और आंसर बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बाबू। चलो मैं बताता हूँ, मंदन क्या होता है माइनस ए ही तो मंदन होता है, -a के सामने माइनस लगा देते हैं तो मंदन हो जाता है। और क्या लिखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस माइनस को हटाएं तो ये क्या रह जाएगा, त्वरण रहेगा। इस समय ये क्या है त्वरण। अब माइनस को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस इधर आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, ये मंदन हो गया। एक सवाल और लिख लो, एक सवाल और लगाओ। एक मोटर कार का वेग 5 सेकेंड में, एक मोटर कार का वेग 5 सेकेंड में, एक मोटर कार का वेग, एक मोटर कार का वेग 5 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड से घटकर 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितना हो जाता है, 40 से घट के कितना होता है 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, 40 से घट के 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो मोटर कार का मंदन ज्ञात कीजिए। तो मोटर कार का मंदन बताइए। इसमें क्या क्या तुम लोगों को दिक्कत है, देखो कितना आसान है, मैं बता देता हूँ इसको। क्या दिया है, V2 दिया है, V1 दिया है, T दिया है। V2 कितना है, कितना है V2 20 है। V1 कितना है, V1 कितना है बाबू 40। T कितना है, T कितना है, T कितना है 5 सेकेंड।
5 सेकेंड। तो फार्मूला क्या हम पढ़े हैं, ए बराबर v2 माइनस v1 बटे टी। v2 का मान कितना है, v2 का मान कितना है 20। v2 का मान, अच्छा रखो, v2 का मान ये है, v1 का मान ये है। तो v2 का मान है 20 माइनस 40 बटे 5 बराबर कितना होगा 20 बटे 5 माइनस में कट किया आ जाएगा 4 माइनस में 4 मीटर पर सेकेंड। त्वरण कितना हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं दिखाई दे रहा है बाबू, रुक जाओ, यहाँ लिख देता हूँ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हमारा त्वरण हो गया, लेकिन अगर ये माइनस में है नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, तो त्वरण कितना है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मंदन कितना होगा, मंदन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आता है। मोटर कार का मंदन कितना है, मोटर कार का मंदन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समझ में बात आ गई।